नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 31 मई 2025 को दिन में 11:17 पर शुक्रदेव मीन राशि से निकलकर यानी आपकी राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। 29 जून 2025 तक शुक्रदेव मेष राशि में ही रहने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देंगे। मेष राशि में शुक्रदेव की मौजूदगी होने से मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में मीन राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, दैत्य गुरु शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, नवग्रहों में शुक्रदेव को मान्यताओं के अनुसार दैत्यों का गुरु माना जाता है। शुक्रदेव को सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला ग्रह भी माना जाता है। वहीं शुक्रदेव को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी इनका व्यापक प्रभाव होता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के अधिपति माने जाते हैं। मीन राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, वहीं कन्या राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मजबूत होते हैं, प्रभावी होते हैं, तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देते हैं। शुक्र के बलवान होने पर रचनात्मक कार्यों में यानी क्रिएटिव क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। शुक्र अगर कुंडली में बलवान हो जाए तो जातक के जीवन में कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग बनता है। शुक्र बलवान हो तो वैवाहिक जीवन में मान सम्मान यानी वैवाहिक जीवन में जो पार्टनर होता है व्यक्ति का साथ देता है। परिवार में मान सम्मान मिलता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में काफी आकर्षण होता है। इसकी वजह से व्यक्ति हर जगह पर आकर्षण का केंद्र भी बनता है। लेकिन कुंडली में शुक्रदेव अगर कमजोर हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शुक्र के पीड़ित होने पर यौन जनित बीमारियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाह में धोखा, धन की कमी, विवाह में लेट यानी विवाह में विलंब का सामना करना पड़ता है, कर्जों का सामना करना पड़ता है, वहीं मानसिक बीमारियों का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मीन राशि वाले व्यक्तियों को मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है। आप इसे इसी आधार पर देखें। मीन राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके आयु भाव और आपके पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 31 मई 2025 को आपके द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के दूसरे भाव से धन, मुख, वाणी, परिवार और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। द्वितीय घर में विराजित रहने वाले हैं, तो आने वाले 29 जून तक आपको कई प्रकार से परिणाम देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में 7.5 का प्रभाव है। तो वाणी भाव में शुक्रदेव का गोचर लाभदायक परिणाम आपको देगा, वाणी के आकर्षण को बढ़ा देगा। और यदि आप कारोबारी हैं तो कारोबार के सेक्टर में आप अपना काम बनाते हुए नजर आने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में मीन राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। यदि आप रचनात्मक फील्ड में यानी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, इन सभी जातकों को जीवन में बड़ी सफलता मिलने जा रही है। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को व्यापार में रणनीति बनाकर भी काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी कोई भी आइडिया लेकर अचानक हड़बड़ाहट में व्यापार में संलग्न होने से भी आपको जीवन में बचना है।
अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी अष्टम घर को अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से देखने वाले हैं। रुका हुआ या फंसा हुआ धन प्राप्त होने की संभावना जीवन में बनने वाली है। वहीं जो मीन राशि वाले जातक अपने जीवन में पैतृक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। और यहां पर मीन राशि वाले जातकों के जीवन में ससुराल पक्ष के साथ भी संबंधों में अनुकूलता मीन राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलने वाली है। और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको शुभता मिलने वाली है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। हालांकि शनि आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद हैं, तो बहुत सारे जातक वैवाहिक जीवन के मामले में लगातार उतार चढ़ाव झेल रहे हैं। उन जातकों को सावधानी ये रखनी चाहिए कि छोटी मोटी बातों को लेकर वैवाहिक जीवन में आप नोक झोंक निर्मित ना करें। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, मीन राशि वाले जातकों के दूसरे घर में विराजित होने वाले हैं, ये शत्रु राशि में विराजित हैं, तो परिवार को लेकर भागदौड़ को बढ़ाने वाले हैं। यानी पारिवारिक भागदौड़ का सामना, परिवार में उठापटक का सामना भी आपको करना पड़ेगा। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को पारिवारिक समन्वय बनाने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए कुछ सावधानियों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको अनुभवी व्यक्तियों की राय लेकर ही काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वासनात्मक क्रियाओं में आपकी रुचि ज्यादा जाने वाली है। ऐसे में इस समयावधि में आपको अपने आवेग पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, ओम सुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आप सफेद चीजों का दान शुक्रवार के दिन करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। जैसे दही, चावल, मिश्री, कपास, सफेद वस्त्र, इनमें से किसी भी वस्तु का दान या तो किसी सात्विक ब्राह्मण को या जरूरतमंद लोगों में यदि आप दान करते हैं तो वीनस से जुड़े हुए दुष्प्रभाव आपके जीवन से, शुक्र से जुड़े हुए दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होने जा रहे हैं। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।